महाराज जी बस एक बात भी पूछनी थी कि जन्म से पहले जन्म मृत्यु दुख सुख सब पहले लिख दिया जाता है। हमारी बस ये चैत्र जी कृपा से प्राण वृंदावन में निकल जाए और छह कुछ हाँ, इस विधान को अगर पलटा जाता, अगर पलटा न जाता हो तो किसी की कुंडली में नहीं लिखा है कि तुम्हारी मृत्यु वृंदावन में होगी। इसमें निष्ठा काम करती है, आराध्य देव की निष्ठा। खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सतटूक, वृंदावन में छाड़िबो है बड़ी चूक। जहाँ निष्ठा, आराध्य निष्ठा, तो भाग्य पलट गया। क्योंकि हम कोई सुअर कुत्ता पशु थोड़ी कि हमारे जो भाग्य में लिखा है वही हम भोगेंगे। हम मनुष्य शरीर में आए हैं, हम भजन प्रताप बल से, आराध्य देव के सुमिरन के बल से हम नए भाग्य की रचना करते हैं। नहीं, हमारे भाग्य में भगवत प्राप्ति थोड़ी लिखी है, ये भजन बल से होती है। तो इष्ट का बल, आराध्य देव का बल और नाम जप, इससे सब कुछ हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ना हो तो फिर मोक्ष होगा ही नहीं, कल्याण होगा ही नहीं, प्रेम प्राप्ति ही नहीं हो सका। अगर भाग्य की केवल लिखी हो, भाग्य में दुख सुख लिखा है। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बड़े रहुरे जीव निशंक। सुनो भरत भावी प्रबल विलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये साधारण नियम लिखा हुआ है, लेकिन भजन बल से धाम में शरीर छोड़ना ये असाधारण है, ये भाग्य बदल देता है। प्रियाजू क्या नहीं कर सकती, कहो कृपा से कहा न हुई, तो बस प्रियाजू को बल रखना है। ठीक है। अवतार सिंह जी पटियाला से जज। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपके सत्संग सुनकर भगवान जी और माँ जगदम्बा जी की कृपा से ये ज्ञान हुआ कि क्या करना है और कैसे करना है और क्या नहीं करना है। सब कुछ जानकर भी ये मन काबू में नहीं आता और भजन में ध्यान नहीं लगता। काफी समय बैठ भी जाते हैं पर रस नहीं आता। महाराज जी इस मन को कैसे काबू में लाए और कैसे माँ जगदम्बा के प्यार के उनकी गोदी में सदा सदा के लिए आने के लिए योग्य बने। देखो, हम ये जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए और ये जानते हैं कि ये करना चाहिए, पर हम अपने को असमर्थ पाते हैं। उसमें होती है भजन की कमी। हमारे जीवन में बल, आध्यात्मिक बल जिसे कहते हैं, वो क्षीण हो चुका है। 5 ज्ञानेंद्रियां मन के साथ जो विषयों का सेवन राग पूर्वक किए हैं, उससे हमारी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो गई है। हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए पर हम नहीं रुक पा रहे हैं। हम जानते हैं ये करना चाहिए पर हम उस पर नहीं टिक पा रहे हैं। तो दोनों में जो हमें बल चाहिए था, वो बल हमारा क्षीण हो चुका है। मन खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 प्रकृति, इसी में सब भोग आ जाते हैं। जितने सृष्टि के भोग हैं ये 5 में आ जाते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और इसकी भोक्ता 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जो देखना, सुनना, सूंघना, छूना, भोगना आदि है ना। ये अब क्या हुआ, अगर ये राग रहित होकर धर्म पूर्वक केवल भोगी जाती तो हमारी शक्ति क्षीण नहीं होती। राग का त्याग करके और धर्म युक्त भोगा जाता तो शक्ति क्षीण नहीं होती। लेकिन राग से युक्त होकर के और शास्त्र विरुद्ध, ईमानदारी से देखिए हृदय में, तो वो क्या हुआ कि हमारी जो पवित्रता थी, आध्यात्म शक्ति थी, वो क्षीण हो गई। अब हम चाह करके भी नहीं संभाल पा रहे। अभी उपाय एक है, जहां से शक्ति का स्रोत होता है वो भगवान का आश्रय है, भगवान की शरण है, और नाम से बल प्रकट होता है। श्री राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, राधा बोलो, जो भी हमारे प्रभु के सब नाम, आप माँ बोलो, अम्बा बोलो, दुर्गा बोलो, वो एक ही प्रभु हैं। अपने भक्तों के लिए विविध नाम रूप धारण किए हुए हैं। वो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत रूपों में, उनकी लीला अनंत रूपों में। अगर हम निष्ठा पूर्वक नाम जप करें, नाम जप, और जो आचरणों से हम गिरे हैं, उन आचरणों से जितना हम बच सकते हैं बचने की चेष्टा करें और नाम जप करें, तो हमारे हृदय में आत्मबल आ जाएगा, पावर आ जाएगा। फिर हम जो करना नहीं चाहते फिर नहीं होगा, और जो चाहते हैं वही होगा। वो पावर आ जाता है। जैसे अभी मन है, आप लगाना चाहते हो पर नहीं लगता है, और एक आध्यात्मिक पावर ऐसा आ जाता है कि हजारों के बीच में समाधिस्थ हुआ जा सकता है।
जहां मन को चाहे वहीं मन को स्थित कर दिया, क्योंकि अभ्यास किया और पावर अर्जित किया। हम लोग देखो समझ नहीं पाते, अपने पावर को व्यर्थ में नष्ट करते थे। जैसे गांधारी जी ने जब सुना कि उनका ब्याह धृतराष्ट्र के साथ हो रहा है और वो आंखों से अंधे हैं, तो जिसका पति आंखों से अंधा हो तो फिर मुझे रूप देखने की जरूरत क्या। उसी समय अपनी नेत्रेंद्री में पट्टी बांध ली। देखने को तो एक सहज क्रिया है कि आंखों में पट्टी बांध ली, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों की शक्ति को संचित किया। जब महायुद्ध महाभारत का चल रहा था और देखा कि विजय श्री पांडवों की होती चली जा रही है, अब दुर्योधन मारा जाएगा, तब गांधारी जी ने कहा, बुलाया दुर्योधन को और कहा, बेटा जिस दिन से मेरा ब्याह तय हुआ था आज तक मैंने आंख नहीं खोली, आज मैं खोलूंगी। जहां मेरी दृष्टि पड़ेगी पूरे शरीर तेरा वज्र का हो जाएगा, क्योंकि मैंने नेत्रों की शक्ति का संचय किया है, समझना। और अब वो जा रहे थे तो भगवान तो सर्वांतर्यामी बिल्कुल बोले, कहाँ जा रहे हो? बोले माता, यार तो बच्चे हो तो वैसे जा रहे हो। ठीक है, माता तो माता ही होती है, पर मतलब कुछ तो उसके भगवान समझाना चाहे तो समझ में ले गए। वो ऐसे पर जे ही पट्टी खोली ऐसी वैसे, अरे उनका बेटा ये क्या कर लिया, अब ये जगह तेरी कमजोर हो गई, यहीं से मारा जाएगा। तो जो जांग और इतना स्थान था वहीं से, अगर वो न तो एक इंद्री की शक्ति थी, एक इंद्री की शक्ति, नेत्रेंद्री को बांध रखा था, खोला तो बिल्कुल वज्र का शरीर कर दिया दुर्योधन का, उतना जितने में। ऐसे हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। अब जैसे पहले ऋषि मुनि मौन का आश्रय लेते थे, अगर वाणी से बोल दिया कि जा वृक्ष हो जा तो हो गए वृक्ष, उसमें देर नहीं लगेगी। जा पाषाण हो जा तो पाषाण, एक एक इंद्री की शक्ति। और हम व्यर्थ में नष्ट करें ना, व्यर्थ में देखना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ खाना, व्यर्थ की चेष्टाएं, तो हमारी सारी शक्ति जा रही ना। देखो जो साधक जन होते हैं उस शक्ति का संचय करते हैं। नेत्रों को संभालना, वाणी से मौन रहना, भगवत चिंतन करना, शरीर से वही चेष्टा होना जो धर्मयुक्त है, तो वही महात्मा कहे जाते हैं। उनके दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से पापनाश की बात आती है। संत दरस जिमि पातक टरे, दरस परस अघनाश। तो आप में क्या कमी रह गई? वही पांच भौतिक शरीर आपका है और आप भी भगवान के अंश है, पर आपने अपनी शक्ति को संभाला नहीं, बर्बाद कर दिया है। आप संभाल लीजिए, जब जागे तभी सवेरा। अगर आप संभाल लो तो अब भी संभल जाओगे। देखो अजामिल ने नारायण नाम बालक का उच्चारण किया और शरीर छूटा तो भगवान की प्राप्ति, बच गए ना। तो हम हर श्वास भगवत प्राप्ति के लिए तैयार कर लें कि आज से हम हर श्वास में राधा बोलेंगे, कृष्ण बोलेंगे। जो भाई जिसका नाम हमारा, तो हम तो आशिक हैं वृंदावन, राधा उपासी, तो हम तो राधा राधा ही बोलेंगे। तो राधा राधा, तो मानो हमारी जैसे इस श्वास में हमने बोला राधा, अब हमारी आखिरी श्वास है तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी ना। क्योंकि प्रमाण है इस बात का कि अंतिम समय मां मनुष्य, भगवान ने कहा मेरा जो स्मरण करता है उसे मेरी प्राप्ति होती है। वो तो पुत्र के बहाने बोला था नारायण, हम तो जानबूझ के राधा बोल रहे हैं किशोरी जी को, तो अब हमारा कल्याण क्यों नहीं होगा। अब हम लोग लंबे समय के लिए पहले धारणा बना लेते हैं कि 10-20 साल जब करेंगे तब कहीं ऐसा कुछ होगा। ऐसा 10-20 साल जिए कौन ठेका है, ठेका ले कोई। अरे शाम तक हम जिए कि नहीं इसका हमें भरोसा नहीं। तो अभी हम इसी श्वास से प्रारंभ करते हैं भगवत प्राप्ति की यात्रा, राधा, फिर अगली श्वास राधा तो हमारा काम बन जाएगा। अच्छा, और बात दूसरी कि जैसे अब हमसे आचरण नहीं संभल रहे, क्योंकि बहुत बड़ी ये माया का विचित्र खेल है। तो हमने कई बार सत्संग में कहा है कि आपको पता चल जाए कि पुराना किराएदार है, 20 वर्ष रहता हो गया और गुंडा है, हटाए हट नहीं रहा, तो अब आप उससे बड़े बलवान के नामे कुछ दिन के लिए चाहे करें, पर मकान करना पड़ेगा ना। नहीं, अब वो जब उसके हाथ में रजिस्ट्री आएगी, अब वो देख लेगा उन गुंडों को, नहीं देख लेगा। तो इसीलिए शरणागति का मतलब सबसे बड़े बलवान भगवान है। अब ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हमारी धज्जियां उड़ा रहे हैं, हम कह रहे निकल जाओ भैया,
वो कह रहे हैं बहुत जन्म से अधिकार की, हम कैसे जाएंगे? तो प्रभु के नामे रजिस्ट्री, तनुवांग मनोभी रमलई सो हम तवेगा, हे हरि आपके वो सब निकल जाएंगे। जितने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हैं, भगवान के शरणागत के हृदय से स्वयं निकल जाते हैं। तो भगवान की शरण में होकर हर श्वास नाम जप करें, हमारा जीवन व्यर्थ नहीं होगा, हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम कहीं ऐसे विचार पे हो कि हम जितेंद्रिय हो जाएं, निर्विकार हो जाएं, फिर भजन, तो नहीं हो पाएगा। देखो खुली बात है, कलिकाल है और अपने लोगों की दशा देख लो क्या है। अभी कुछ सोचते हैं, थोड़ी देर में कुछ सोचते हैं। क्या भरोसा इस अपनी बुद्धि मन का? तो भरोसा प्रभु का और राधा राधा। हम पापी हैं, नीच हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, जैसे भी हैं प्रभु आपके हैं और आपका ही नाम जपेंगे, राधा राधा। अब आप देख लेना, पक्का कल्याण हो जाएगा, पक्का कल्याण हो जाएगा।